मार्केट गिरी और अच्छी खासी गिरी। क्यों मैं कह रहा हूँ अच्छी खासी गिरी? आज की अगर बात करते हैं तो लार्ज कैप ऑलमोस्ट 1.5%, जो मिड कैप है 2.5% एंड स्मॉल कैप 2% के आसपास इंडेक्सेस गिरी। इस हफ्ते की बात करते हैं अगर, तो लगभग 4.5% लार्ज कैप गिर चुका है एंड जो स्मॉल कैप है वो 3.2% के आसपास गिरा है। तो ऐसे में एक हफ्ते में लार्ज कैप इंडेक्स जो मेन इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स है 4.5% गिर जाए तो उसको हम बड़ी गिरावट ही मानेंगे। यहां पे अगर हम बात करते हैं पिछले एक महीने में जो गेन्स हुए थे लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर में, उससे ज्यादा की गिरावट हो गई एक हफ्ते में। स्मॉल कैप के अंदर में अभी गेन्स बचे हुए हैं। रीजन कुछ नहीं, जो रीजंस थे वही हैं। सेंटिमेंट खराब हो चुका है और सेंटिमेंट को अच्छा करने वाला कोई न्यूज भी यहाँ पे नहीं आ रहा। रेट कट वाले दिन फेड की तरफ से जो रेट कट हुआ था उस दिन अगर कमेंट्री अच्छी आती तो उम्मीदें कुछ थी मार्केट से कि वहां पे एक थोड़ा सा छोटा ट्रिगर पॉइंट तो बनता कम से कम, लेकिन वो भी नहीं है। उल्टा वो निगेटिव कमेंट्री ही हो गई तो और सेंटिमेंट खराब हो गया। उधर जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उधर से जो फॉरवर्ड अर्निंग, मतलब मान लो ये Q3 है, इसकी अर्निंग्स की जो प्रिडिक्शन आ रही है वो अलग खराब आ रही है। एफएमसीजी में अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले पूरी भर भर के गिरावट हुई एफएमसीजी सेक्टर में। रीजन क्या था? क्योंकि गोदरेज जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनके तरफ से बयान आया कि इस क्वार्टर की जो अर्निंग्स है वो उतनी खास नहीं रहेगी। तो उसके अलावा ऑटो सेक्टर का भी हम हाल देख रहे हैं, बहुत बुरा है। इन्वेंट्री पड़ी हुई है करोड़ करोड़ों की, तो गाड़ियां बिक ही नहीं रही है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो Q3 है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि Q3 है उसके भी जो अर्निंग्स है कंपनीज के वो Q2 जितने खराब या उससे भी खराब हो सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। इस कारण सेंटिमेंट और खराब हो रहा है। अगर इसका उलट हो जाता है, अर्निंग्स अच्छी आ जाती हैं, तो मार्केट उल्टा रिएक्शन दे देगा, मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा। और अगर खराब आएंगी तो ये जो वॉलेटिलिटी है, जो सेंटिमेंट जो खराब हुआ हुआ है वो बना रहेगा। लेकिन समझो, ये जो गिरावट है क्या ये परमानेंट गिरावट है? 2021 नवंबर से 2023 जनवरी तक यही माहौल चला था, इतना लंबा समय तक। और उस टाइम पे मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता भी रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी सिर्फ अक्टूबर, नवंबर तो अच्छा ही गया, अक्टूबर बुरा गया था, नवंबर अच्छा गया, फिर दिसंबर में थोड़ी सी गिरावट हुई। तो सिर्फ 2-3 महीने की वॉलेटिलिटी अभी आपने देखी है। अगर आप 5 साल से भी मार्केट में होगे तो अक्टूबर हाफ नवंबर से स्टार्ट हो गया था 2021 में खराब मार्केट होना, और ये चला था ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी। जनवरी 2023 तक जो लास्ट हिंडनबर्ग की फर्स्ट न्यूज आई थी अदानी को लेके, वही लास्ट गिरावट हुई थी। उसके बाद मार्केट ने जो रैली पकड़ी तो फिर पूरा 2023 रैली दिया, 2024 भी सितंबर तक मतलब रैली ही रैली चली थी। तो ये जो गिरावट है वो मार्केट जैसे एक क्या ऊपर नीचे करके मार्केट चलती है, सबको पता है। तो दो फेजेस हैं, एक रैली का फेज है, एक फॉल का फेज है। एक अप का फेज है, एक डाउन का फेज है। तो जैसे अप के फेज को आप एंजॉय करते हो वैसे डाउन के फेज को भी एंजॉय करना चाहिए। और डाउन का फेज तो और जरूरी है। आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लोगों की, जो होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। जो डाउन का फेज है, हो सकता है अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं हुई, मान लो कि अगले पूरे साल किसी भी क्वार्टर में अर्निंग्स अच्छी नहीं हुई, तो पूरे साल वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, पूरे साल मार्केट खराब रहेगा। चाहे कितना भी कोई भी रीजन हो, अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स बनाएगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं बनाएगी तो मार्केट नीचे जाएगा या वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है, बाकी 50 तरीके की कोई भी रीजन आ जाए। तो अगर एक साल तक मार्केट गिरा हुआ, तो कई यूट्यूबर्स को मैंने कई आर्टिकल्स वगैरह देख लिए, वीडियो भी देख लिए कि अगले साल इंडिया के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अगले साल तो यूएस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, कोई कह रहा है चाइना के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, कोई कह रहा है दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, लेकिन समझो इस चीज को कि 2021 नवंबर, 2023 जनवरी, मतलब 2022 पूरा साल मानो, जिसने भर भर के इन्वेस्टमेंट की 2022 में, मतलब हुआ क्या कि भर भर के जो यूनिट्स हैं वो उसके पास एक्यूमुलेट हो गई, उसके फोलियो में भर भर के यूनिट्स ऐड हुई। कम प्राइस पे ऐड हुई क्योंकि मार्केट में गिरावट चल रहा था। गिरावट के टाइम पे खरीदने पे कम प्राइस पे ज्यादा यूनिट्स आपको मिलती है।
तो 2022 में हुआ ये कि जितने लोगों ने भी खरीदा, जो लोग खरीदे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, मुझे पता है वो लोगों ने खरीदा ही होगा, तो उन लोगों ने भर भर के खरीदा। तो जो 2023 और 24 में जो मार्केट में अच्छा किया, तो क्योंकि उन्होंने ज्यादा खरीदा था कम प्राइस पे, तो उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ और अभी अच्छे प्रॉफिट में वो होंगे। ज्यादा पैनिक वो लोग कर रहे हैं जो कि तुरंत 6 महीने पहले मार्केट में आए, 6 महीने पहले आए ही हो मार्केट में, तो आपको कहां से ये चीजें समझ में आएगी। सेम गोज फॉरवर्ड, आगे भी मान लो अगर अभी से पूरा अगला 1 साल भी खराब जाता है, ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जाती, या तो मार्केट डाउन टर्न में जाएगी या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी। अगर मार्केट कंसोलिडेट भी करती है तो वो एक तरीके की गिरावट ही है, उसको हम टाइम करेक्शन कहते हैं। अगर एक ही पॉइंट पे सालों तक मार्केट है तो वो टाइम करेक्शन हो रहा है, और अगर कम समय में गिर रही है ज्यादा मार्केट तो वो प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन, दो तरीके की करेक्शन मार्केट के अंदर में होती है। तो ऐसे में जो एक्युमुलेट होगा यूनिट, ठीक है 2025 पूरा खराब गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स तो एक्युमुलेट हो गई। जब 2026 में, या मान लो 1.5 साल पूरा, अभी से तो मैं मान रहा हूं चलो 2026 हाफ तक खराब चला जाए, उसके बाद जो फिर रैली शुरू होगी, तो अभी के जो एक्युमुलेट किए हुए यूनिट्स हैं वो तो हेवी प्रॉफिट्स देंगे। अब ये कोई नहीं कह सकता कि 2025 मिड तक खराब समय रहेगा, उसके बाद अच्छी मार्केट के लिए टाइमिंग आएगी, या 2025 पूरा खराब जाएगा, 2026 स्टार्टिंग में आएगा अच्छा समय, या फिर 2026 हाफ के बाद अच्छा समय आएगा, ये कोई नहीं कहेगा, किसी को जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये तो कोई भगवान बस जानते हैं या फिर झूठा इंसान जानता है। तो ऐसे में हमेशा मार्केट के अंदर बना रहना और अपनी SIP को कंटिन्यू करना, या अगर थोड़ा बहुत लमसम ही आप करते हैं तो करते रहना, यही एक ऑप्शन हो सकता है। परेशान वो लोग हो सकते हैं जिनको अगले 2 महीने में विड्रॉल करना था, अगले 6 महीने में उनका गोल पूरा हो रहा था, पैसा निकालना था, तो वो सोचेंगे कि हाँ अगले 6 महीने तक अगर गिरावट होती रह जाती है तो फिर तो मुझे निगेटिव में निकलना पड़ेगा। बट यहाँ पे भी एक चीज है, जिनको अगले 6 महीने में गोल पूरा हो रहा है, अभी से 6 महीने पीछे जाते हैं तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तो उन्होंने लालच किया। ये मैं हमेशा कहता हूं कि अपने गोल के साथ 1 साल की फ्लेक्सिबिलिटी रखें। अगर गोल से 1 साल पहले मार्केट ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है तो लालच किए बिना पैसा निकाल ले, और अगर गोल के टाइम पे गिर गई मार्केट, आपने लालच कर दिया, गिर गई मार्केट, तो थोड़ा वेट कर ले 1 साल, क्योंकि 1-1.5 साल में फिर रिकवरी हो ही जाएगी। तो ये चीजें हैं, मार्केट गिर भी अगर रही है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनिशियल फेज में हो अपनी इन्वेस्टमेंट के, तो अब तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, और अगर आप लास्ट फेज में हो अपनी इन्वेस्टमेंट के, गोल पूरा होने वाला है, तो थोड़ी सी बस फ्लेक्सिबिलिटी रख लेनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। 50 तरीके की वीडियोस देखोगे, 50 तरीके की बातें समझाई जाएंगी। 3-4 साल से मैं एक ही चीज समझा रहा हूं, इन्वेस्ट करो, करेक्शन पे होल्ड करो और रैली पे एंजॉय करो, बस ये फॉलो कर लोगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है।